हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एंड मैं आर्यन कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वी आई डेवलपर्स, वेलकम करता हूँ आप सभी का उड़ान सपनों की एपिसोड 2 में, जहाँ पे हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटी से जिनकी अचीवमेंट देख के आपको लगता है कि क्या बात है, क्या उड़ान है इनके सपनों की। कहते हैं ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसको आसान बनाना पड़ता है। और यही ज़िंदगी को अगर आसान बनाने में कोई आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दे तो आपकी डेस्टिनी ज़िंदगी की बदल जाती है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही पर्सनालिटी प्रेजेंट है जिन्होंने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाया है। ऑडियो टेक्नोलॉजी ब्लाइंड के लिए बहुत हेल्पफुल है, चाहे आप स्क्रीन रीडर की बात करो, चाहे आप ऑडियो बुक्स की बात करो। ऑडियोज़ की वजह से ब्लाइंड हर वो चीज़ कर सकते हैं जो कोई नॉर्मल इंसान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लाइक ऑडियो एडिटिंग, लाइक विदाउट सीइंग आपको वीडियो गेम्स खेलना। आप देख नहीं सकते हो लेकिन आप खेलते फिर भी वीडियो गेम हो, ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता इसके बारे में। ऑडियो एडिटिंग है तो जो ऑडियो प्रोफेशनल्स है वही ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अक्सर ब्लाइंड्स को देखते हो ऑडियो एडिटिंग करते हुए। तो हर वो चीज़ ऑडियो ने हमारे लिए पॉसिबल की है, और आज जो हमारे साथ प्रेजेंट है उन्होंने उसी ऑडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न जाने कितने ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया है। और न्यूज़पेपर रीडिंग, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जैसी कई सारी जो क्वेश्चंस है जो ब्लाइंड के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, उन क्वेश्चंस का इन्होंने आंसर दिया है। ओके गाइज, सबसे पहले वेलकम कीजिए हमारे आज के गेस्ट का, जो कि आज हमारे साथ हमारे वर्चुअल स्टूडियो में प्रेजेंट है, मिस्टर संदीप त्रिवेदी। वेलकम सर। थैंक यू वीआई डेवलपर की पूरी टीम, आर्यन जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। ओके सर, आपका वेलकम है एंड थैंक यू सो मच आप हमारे इस शो में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। गाइस, आज के इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे वीआईडी के इस वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ प्रेजेंट है वीआईडी की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस तन्वी त्रिवेदी। तन्वी मैम, आपका वेलकम है। अरे सर, सो हे एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है, और ख़ास करके आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं संदीप सर, आपका भी मैं फिर से वेलकम करती हूँ इस सेशन में, इस इंटरव्यू सेशन में। सो जैसे कि आप सभी ने तो सुन ही लिया है, आर्यन सर ने जो कहा है, तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। तो क्यों ना आर्यन सर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया जाए। बिल्कुल, लेट्स बिगिन विथ इंटरव्यूज़। यहाँ पे हम संदीप सर से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ हम उनकी वर्क के बारे में भी जानेंगे, और इसी के साथ हम जो है उनके स्ट्रगल्स और हर एक चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, लेट्स बिगिन। चलिए क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। संदीप सर, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, ज़रूर। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम तो संदीप त्रिवेदी है ही, और इस वक्त मैं अजमेर राजस्थान से जुड़ा हूँ आप सबके साथ। वैसे राजस्थान का एक दक्षिणी ज़िला है छोटा सा, जिसको आप लोग शायद तालुका भी कह सकते हैं, बांसवाड़ा उसका नाम है, और गुजरात और एमपी के बॉर्डर पर है ये। लेकिन मतलब ब्लाइंड होने की वजह से अजमेर अंध विद्यालय में मैंने पढ़ाई की सारी, और फिर उसके बाद में जॉब भी मैंने यहीं किया। यहीं पर ही मेरी फैमिली के साथ अब मैं रहता हूँ, और इस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में मतलब जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल में। और जिसकी वजह से आप लोगों ने बुलाया है, तो वो भी बता दूं, रिकॉर्डिंग क्लब
का फाउंडर हूँ। 2016 में रिकॉर्डिंग क्लब को हमने 20 मई 2016 को शुरू किया था जी। थैंक यू सर फॉर योर इंट्रोडक्शन। एंड सर अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में बात की, सबसे पहले तो आपने जैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है एंड गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते हैं और आप अभी फ़िलहाल अजमेर में है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी अजमेर जो है, और राजस्थान इसकी हिस्टोरिकल चीज़ों की वजह से काफ़ी फेमस है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, सो आज सर सबसे पहले तो जैसे आपने रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में बताया और आप ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपने कहा 2016 से आप रन कर रहे हो, सो मैं और हमारे व्यूअर्स आपके वर्क को डीपली जानना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग क्लब्स के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या करते हो। सो जस्ट आप अपने वर्क को थोड़ा सा विस्तार से डिस्क्राइब कीजिए डीपली, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके वर्क के बारे में अच्छे से समझ पाए। जी थैंक यू आर्यन। एक्चुअली हम लोग दरअसल रिकॉर्डिंग क्लब जब हमने शुरू किया था तो हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा काम करना है जो थोड़ा सा मतलब अलग भी हो, थोड़ा सिंपल भी हो और सबके लिए इम्पोर्टेंट हो। जब ये तीन एक तरह से मैंने अपने लिए जो है वो क्राइटेरिया बनाए, तो मुझे आंसर मिला कि भाई न्यूज़पेपर का एक काम ऐसा है जिसके लिए हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स पे, रिलेटिव्स पे, फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और हम लोग चूँकि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि छोटी सी मतलब चाय की जो दुकान होती है, थड़ी होती है, वहाँ पर भी कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत ही प्राउड के साथ जाकर के न्यूज़पेपर को उठाता है और वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, देख लेता है। लेकिन हमारे लोगों के साथ ये फैसिलिटी नहीं थी, जैसा कि मैंने नोटिस किया। तो बस यही लगा कि इसी से शुरू करेंगे, न्यूज़पेपर पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, तो फिर उन दिनों व्हाट्सएप बहुत ही पॉपुलर हो रहा था, तो सोचा कि भाई व्हाट्सएप को लोग अलग अलग तरीके से अभी काम में ले रहे हैं। कुछ लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के ग्रुप्स बनने शुरू हो गए थे उस समय, तो जो मोबाइल के क्वेश्चंस थे उनका आंसर करते थे कई लोग, और ज़्यादातर जो ग्रुप्स थे वो इसी तरह के होते थे। मुझे लगा कि केवल ये एक चीज़ के लिए क्यों होना चाहिए, ये तो ग्रुप है, इसमें तो हर चीज़ की जा सकती है। तो उसी को ही हमने मीडियम बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके 40-50 लोगों के साथ पहली बार 20 मई को हमने न्यूज़पेपर जो है वो एक हिंदी का उसमें देना शुरू किया, जो करीबन 20-22 मिनट की फाइल थी। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। हम लोग शाम शाम को देते थे, कभी दिन में, मतलब कोई टाइम का वो पंक्चुअलिटी नहीं थी। फिर लोगों ने कहा कम से कम न्यूज़पेपर हमें पढ़ने मिल रहा है, यही अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, देना है तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि शाम को दे रहे हैं या दिन में दे रहे हैं, कभी भी नहीं। जब साइटेड व्यक्ति सुबह पढ़ता है तो हमारे लोगों को भी सुबह सुबह मिलना चाहिए। फिर हमने उसमें थोड़ा और मेहनत की और सुबह सुबह 7-8 बजे तक ही हम लोग न्यूज़पेपर देना शुरू किया। और आज तो सिचुएशन ये है कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी 4 लैंग्वेजेस के तो हम करीबन 10-12 न्यूज़पेपर्स जो है वो ऑडियो, पीडीएफ, टेक्स्ट, टीटीएस, हर तरह के फॉर्मेट में थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल करवा रहे हैं। और हमारा काम जो है वो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है और 12-12:30 बजे तक हम सारे न्यूज़पेपर्स और अलग अलग स्टेट्स के न्यूज़पेपर्स हम देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक ही काम करके नहीं चलना चाहिए, तो हमने फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की, प्रोग्राम करना शुरू किए। हम लोग 4 कन्वेंशन कर चुके हैं अभी तक पूरे देश में। इसके अलावा लगा कि और लोगों को जोड़ना है, तो धीरे धीरे जब ये फाइल्स इधर उधर गई तो आज 25 राज्यों के 3000 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर हमने थोड़ा ये भी सोचा कि जो टेक्नोलॉजी है उसको बिल्कुल जो अंतिम पंक्ति में, लास्ट लाइन में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक कैसे पहुंचाया जाए। तो मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप करके हमने एक सीरीज़ को चलाया, वो बहुत पॉपुलर हुई ऑनलाइन। उसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग की हमने। और फिर जब लॉकडाउन आया
चूंकि हमारा जो काम करने का तरीका ही ऐसा था, जो एक तरह से लॉकडाउन में जो सब लोगों के साथ प्रॉब्लम आई, वो काम तो हमने 2016 में ही शुरू कर दिया था। घर पे रह करके काम करना और लोगों को भी उनके घर पर ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, तो यही तो लॉकडाउन में करना था। तो इस कोविड-19 के पूरे पीरियड में हमें ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल रहा। कई सारे वर्कशॉप्स किए हमने अलग अलग टॉपिक्स पर। इसके अलावा हमने एक ऐसा काम शुरू किया जो कि शायद किसी ने सोचा नहीं था, मैं तो यही कहूँगा। हमने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल मीट भी पहली बार करना शुरू किया और आज हम 2 कपल्स की जो है शादियां करवा चुके हैं। 80 से ज़्यादा कपल्स की आपस में बात करवा चुके हैं और सारा कुछ ऑनलाइन, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घर बैठे बैठे। तो हर महीने हम लोग 4th संडे को मैट्रिमोनियल मीट भी कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा फिर लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, हमने कुछ जो ये इश्यूज़ हैं उनको उठाने के लिए, जो लाइफ का स्ट्रगल है, खासकर एक हस्बैंड वाइफ का जो स्ट्रगल है और मैट्रिमोनियल में आने वाले इश्यूज़ को लेकर के एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था हमराही। उसके भी अभी तक हम 50 एपिसोड कर चुके हैं रेडियो मधुबन के साथ मिलकर के, और मन की आंखों से भी एक प्रोग्राम करते हैं। कुल मिला करके ये भी हमने शुरू किया कि प्रोग्राम करके हम लोग जो है वो लोगों को मोटिवेट करें अपनी फील्ड को। तो जो शुरू में आपने बात कही ऑडियो की, तो बस इस ऑडियो टेक्नोलॉजी ने ही आज संदीप को संदीप त्रिवेदी बनाने का काम किया है। और आज एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें 40-50 लोग थे, वो रिकॉर्डिंग क्लब के रूप में आज चल रहा है। और मतलब कहने के लिए इतना कुछ है, बहुत सारी चीज़ों को हमने इंटीग्रेट कर दिया। ऐसा नहीं हो कि यार ये चाहिए तो किसके पास जाएं, वो चाहिए तो किसके पास जाएं। साथ ही साथ हमारा जो मेन काम था बुक्स की रिकॉर्डिंग और मैगजीन्स की रिकॉर्डिंग, वो तो चल ही रहा है। हमारे साथी जो भी बुक्स हमें भेजते हैं वो हम उनको रिकॉर्ड करवा के, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो लॉ के लिए हो, चाहे सिटी की हो, या फिर स्कूल लेवल की ही क्यों ना हो, या फिर किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, तो वो काम भी हम, तो इस तरीके से ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो अभी तक चल रहा है, अपने साथियों को मोटिवेट करने का। और हमारा ये रहा है स्लोगन कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम वर्क, तो उसी के थ्योरी पर अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके बारे में आज सर पता चली, और कई सारी नई चीज़ें जो हम लोग संभवतः वंचित रह जाते कुछ चीज़ों से, उनके बारे में भी हमें जो है पता चला। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी सर। एक्चुअली अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन किया कि ये जो आइडिया आपको किस तरह से आया एंड फिर सारी चीज़ें कैसे हुई, तब से लेके अब तक आपने जो अपनी जर्नी एक्सप्लेन की। बट सर मैं यहाँ फिर से स्टार्ट में जाना चाहूँगी, जो न्यूज़पेपर वाली बात कही आपने, जो एक आइडिया तो आपके माइंड में आया विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना। तो एक आइडिया आपको आया, या आप फाउंडर हैं रिकॉर्डिंग क्लब के, बट उसके बाद आपने उस चीज़ को एक्सपेंड कैसे किया, एग्जीक्यूट कैसे किया, आपकी टीम कैसे बनी? सो थोड़ा सा मैं उस बारे में भी सर जानना चाहूँगी आपसे। बहुत अच्छी बात है तन्वी जी, थैंक यू सो मच। देखिए ये बात सच है कि आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि उसको हम लोगों तक पहुंचाएं कैसे। ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, क्योंकि सबके लिए यही था ना कि चलो व्हाट्सएप ग्रुप तो बनते हैं, आते हैं जाते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को ये समझाना कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। लेकिन सबसे पहली बात, मेरा अपना रीडर था, एक लड़की थी जो मेरे पास आती थी। मैंने अपने सारे काम बंद करके उसको यही कहा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है मेरे लिए, कि मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ इस तरीके से, ये न्यूज़पेपर है और हमको ये चीज़ें हैं, इसको इंक्लूड करना है और तुम्हें कल से ही रिकॉर्ड करके मुझे देना है। तो उसको तो मैंने सिर्फ इस काम पर लगाया। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारा पे मिलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। फिर उसने कहा सर कितना बड़ा होगा, कितना, मतलब उसके भी क्वेश्चंस अपने कि हम कितना करेंगे, फिर कई बार लगातार तो सर दिक्कत होती है। मैंने कहा उसको तुम छोड़ो, बस तुम इतना काम कर दो, 1 घंटे का तुम्हें टाइम है, उस 1 घंटे में जितनी भी देर का हो जाएगा वो तुम्हें मुझे अवेलेबल करवा देना है। लेकिन जब न्यूज़पेपर देना शुरू किया तो
लोगों को बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव, और उसके बाद धीरे 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 मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे सिर्फ एक काम करना था कि लोगों के साथ जुड़े रहना था। वो मैं करता था, वो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था। रोज़ कोई ना कोई मैसेज करना, लोगों की बात को सुनना, और सबसे बड़ी बात जो थी कि उनके लेवल पे जाकर के बात करना। ये नहीं कि मैं अपना ही कुछ जो है वो नॉलेज झाड़ रहा हूँ ज़बरदस्ती, उनके सामने कुछ चीज़ें थोप रहा हूँ, ऐसा नहीं। उनको ये बताना कि हम करना क्या चाहते हैं, बार बार उनको मोटिवेट करना। और ये सब करते करते जब कुछ डिस्कशन भी करना, उनको उनके प्रॉब्लम्स को एक तरह से मतलब उन पर बात करना, उनके प्रॉब्लम्स पर, तो ज़्यादा मुझे बेनिफिट इस बात से मिला कि जैसे 10 लोग जुड़े, उन 10 लोगों ने बाकी के 50 लोगों को जोड़ा, और उन बाकी के 50 लोगों ने बाकी के 500 लोगों को जोड़ा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही। और जब अच्छे अच्छे लोग मिलते गए तो फिर उनमें से तो आपको कुछ आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता है। टीम बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन किसी को आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। जब आप किसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आपके जो आपकी जो फिलॉसफी है या आपका जो काम करने का तरीका है, उसके साथ ये लोग चल सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना। और मोटिवेट कब कर सकता है बंदा? मैं अपनी टीम को एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, मेरे खुद के पास कोई कमी नहीं है, मेरे खुद के पास सब कुछ है, लेकिन मैंने ये काम शुरू तब किया था जब मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आज मेरे जो टीममेट्स हैं वो ये कहते हैं कि यार तुम इतना सब कुछ करते हो, तो फिर हम थोड़ा बहुत नहीं कर सकते? बस ऐसा करते करते टीम बन गई। और मुझे अपने जो लोग हैं वो कहते हैं भाई 24 घंटे ही हमको मिलते हैं, 24 घंटे ही तुमको मिलते हैं, तुमको फैमिली भी देखनी है, जॉब भी देखना है, और फिर क्लब के लिए भी तुम इतना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये सब जो होता है उसी को देख करके ज़्यादातर लोग इंस्पायर्ड हैं। और फिर छोटी सी टीम बनी, इसमें कई लोग आते भी गए, कई लोग चले भी गए, कई लोग नाराज़ भी हुए, सारी चीज़ें हुई। अभी हमारे साथ जैसे छत्तीसगढ़ से मुकेश जैन सर जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मतलब कोशिश करते हैं कि किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे, तो वो न्यूज़पेपर से लेकर के कंप्यूटर टीचिंग तक सब कुछ वो हमारे साथ करते हैं। और हमारा सारा मॉडल ऐसा है कि जो कुछ भी मतलब डोनेशन बेस्ड नहीं है, हमारा मॉडल है एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एक ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि वीआई कम्युनिटी में लोगों को ये समझाना कि आप जो फैसिलिटी ले रहे हैं उसके लिए बिना किसी दबाव के आपको पे करना है। क्योंकि पहले के ज़माने में ये होता था कि हॉस्टल बना दिए, फ्री में चीज़ें दे दी, एक आध प्रोग्राम कर लिया, तो बस लोग उसी में खुश हो जाते थे। लेकिन अभी हम लोगों ने कोशिश की कि लोगों को हम मोटिवेट कर सकें। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज 5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, हमारा अभी मंथली 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च आता है। और वो खर्च जो है वो हमारे ग्रुप के लोग मिल करके, और जो बच जाता है वो हमारी जो छोटी सी टीम है वो मिल करके बियर अप करते हैं। और ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं। विनोद गढ़वाल जी हैं इंदौर से हमारे साथ, वो जितने भी हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं उसको कंडक्ट करने का काम करते हैं। ऐसे ही सीमा जी हैं हमारे साथ अलीगढ़ यूपी से, वो खुद अभी स्टूडेंट हैं, लेकिन वो ऐसे ग्रुप को मैनेज करती हैं जैसे कि ग्रुप की वो खुद फाउंडर हों। तो इस तरह से ये हमारे कुछ एडमिन्स हैं गुजरात से, जैसे हार्दिक भाई हैं, राजस्थान से भी कुछ लोग हैं हमारे इसमें, एक हमारे साथी हैं भानु प्रताप, वो फेसबुक को देखते हैं। ऐसे मतलब टीम है हमारी। हमारे जो सुरेंद्र तिवारी सर हैं भोपाल से, पहली बार ये उन्हीं की बदौलत ये था कि रिकॉर्डिंग क्लब अब कभी बंद नहीं होने वाला है। उन्होंने पहली बार हमें फ़ोन करके कहा कि तुम्हारा न्यूज़पेपर का काम बहुत अच्छा है और मैं इसमें तुम लोगों की हर महीने हेल्प करूँगा। तो वहाँ से हमें लगा कि यार जब कोई दूर बैठ कर के व्यक्ति जिसको हम जानते भी नहीं हैं, तो फिर काम हमारा इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा है। बस ये जब भावना मन में आ गई कि काम हमारा ठीक है तन्वी जी, तो उसके बाद से फिर हम कभी रुके नहीं। और एक जब काम शुरू हो गया तो उसके बाद एक के बाद आइडियाज़ मिलते गए और हम लोग काम करते गए, टीम बनती गई। अभी तो मैं आपको बताने लगूंगा तो सारा हमारी टीम इतनी अच्छी है और उन हर एक के बारे में इतनी बातें हैं कि सारा प्रोग्राम उसी में ही निकल जाएगा। आपने जो बात कही चैलेंजेस की, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि
एक बार जब आप तय कर लेते हैं कि आपको करना क्या है, उसके बाद तो फिर सब कुछ चीजें इजी होती जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और चीज़ें भी काफ़ी अलग-अलग तरीके की रही है और चीज़ों में जैसे आपने एक्सप्लेन किया है और तन्वी ने जैसे आपसे क्वेश्चन किया है। सो ये एक जर्नी के बारे में सुन के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड इट इज़ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये काफ़ी बढ़िया रहा कि आपने अराउंड 5 इयर्स तक इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए, अभी तो आप जो फिगर्स बता रहे हो वो सुनने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन 5 इयर्स तक आपने जो है इस चीज़ों को देखा, स्ट्रगल किया एंड यू गॉट देयर। सो इट्स रियली नाइस टू सी दिस स्टफ एंड मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज VID के वर्चुअल स्टूडियो में आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, बिकॉज़ आज तक मैं जिन जिन लोगों से मिला हूँ उनमें हर एक चीज़ में चीज़ें देखी जाती है, लेकिन एक न्यू क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव लेने की जो बात है वो मैंने आप में देखी है एंड इट्स रियली नाइस। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करके। I was talking about newspaper before this question. So yeah, newspaper is too mandatory because न्यूज़पेपर की जहाँ तक बात रही तो आजकल तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि हम यूट्यूब पे जाके आज तक वगैरह देख ले, बट न्यूज़पेपर होता है, उसको हम जो है किसी भी चीज़ों के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ लोग की हैबिट होती है, स्पेशली नॉर्मल लोग की, कि चाय के साथ उनको न्यूज़पेपर चाहिए, ब्रेकफास्ट के साथ उनको न्यूज़पेपर चाहिए, ठीक है। सो ये हैबिट VI भी कर सके, इसके लिए जो आपका इनिशिएटिव है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ ये बातें और आपकी सारी चीज़ें जानने में। और जहाँ तक बात रही सभी आपके मेंबर्स के बारे में, जहाँ तक सुना है इट्स रियली नाइस। और उनमें से जो एक पर्सन है हार्दिक, उसको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, ही इज़ माई क्लासमेट, मेरे साथ ही है, हम लोग एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास के स्टूडेंट है, एक ही ईयर के स्टूडेंट है। सो या आई नो हिम वेरी वेल एंड VID के साथ भी वो अपना वर्क कर चुके हैं, सो आई नो हिम वेरी वेल। सो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। सो सर, बहुत सारी बातें हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी दूसरी चीज़ों के बारे में। प्रोफेशनल लाइफ के साथ हमने ज़्यादा फोकस किया है एज़ कम्पेयर टू योर पर्सनल लाइफ, तो ज़्यादा कुछ जाना नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। सो इट्स ग्रेट कि आप हमें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, लाइक आपका एजुकेशन एंड फैमिली एंड ऑल, आपकी जर्नी के मतलब चाइल्डहुड से लेके। तो इट वुड बी ग्रेट आपकी चाइल्डहुड से अगर आप अपनी बातें एक्सप्लेन करो तो अपने बारे में। ज़रूर हरेन जी। मेरे साथ एक्चुअली अच्छी बात यह है कि मेरी जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी हद तक मेरी पर्सनल लाइफ से ही मतलब रिलेटेड है। खैर, मैं बताता हूँ, मेरा जन्म बांसवाड़ा में हुआ था 1984 में, और 3 साल का जब मैं था तब आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन वहाँ पर मेरे फैमिली में लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि एजुकेशन के लिए इनके क्या किया जाए, तो वो लोग, जब तक मैं 8 साल का हुआ तब तक केवल ऑपरेशंस आँखों के और इसके अलावा जो होता है आमतौर पर भारत में देवी देवताओं के चक्कर काटना, मेरी फैमिली उसी सब में लगी रही और मेरे उसमें पूरे 8 साल एक तरह से मैं कहूँ कि ख़राब हो गए। 1993 में मेरे मामा जी वगैरह ने ये पता लगाया कि भाई अजमेर में अंध विद्यालय है, वहाँ इनका एडमिशन करवाया जाए, तो तब जाकर के फैमिली को थोड़ा बहुत समझ में आया कि भाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो 93 में मैं अजमेर में आया और फिर यहीं से मैंने 12th तक पढ़ाई की अजमेर ब्लाइंड स्कूल में, एंड उसके बाद में ग्रेजुएशन यहीं किया, फिर MA किया इंग्लिश लिटरेचर से एंड B.Ed किया। और नॉर्मली हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ जो आपके आसपास के माहौल में जो कुछ होता है आप उसी से ही कहते हैं ना कि एक तरह से इंस्पायर होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ज़्यादातर लोग टीचर बनते थे, तो मैं भी वही सोच करके कि भाई हमें भी टीचिंग लाइन में जाना है। तो 2011 में गवर्नमेंट जॉब में मैं आया, और जब गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो फिर फैमिली को ये टेंशन हुई कि भाई अब कुछ करना है शादी वगैरह के बारे में। तो उस समय बात ये आई कि भाई तुम देखो ब्लाइंड हो तो फिर तुम्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये वो जो भी है। तो मैंने फैमिली को यही समझाया कि मैंने कहा मैं ब्लाइंड हूँ इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हाँ, अगर मेरा कल को किसी से मिलना होता है, किसी से बात होती है, प्रेम होता है,
तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं ब्लाइंड हूँ इस वजह से ही मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ, ये ठीक नहीं है। तो फिर शायद ऊपर वाले ने भी इस बात को सुना और किस्मत ने साथ दिया। ये रिकॉर्डिंग का काम मैंने 2010 में ही शुरू कर दिया था, जब मैं खुद स्टूडेंट था। तो ऐसे ही एक बुक के एक तरह से एक बुक की लॉन्चिंग थी ऑडियो रिकॉर्डिंग की, उसके लिए यहाँ पर एक लोकल एनजीओ ने मुझे इनवाइट किया था। वहाँ पर मुझे मेरी जो वाइफ हैं वो मिली, उन्होंने काम को समझा, जाना, और फिर उसके बाद हम लोगों में आपस में प्यार हो गया। और फिर 2011 में ही हमने मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद शादी कर ली। अभी मेरी एक बेटी है 8 साल की, और अजमेर में ही अपना घर है, यहीं रहता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। आपकी स्टोरी क्वाइट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट आपने जो ये बात रखी है उसमें से 2 चीज़ें मैं ज़्यादा पॉइंट आउट करूँगा। सबसे पहले तो MA विथ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, दैट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा है। और मेरे लिए मेरे जैसे पर्सन के लिए इंग्लिश लिटरेचर के साथ MA किया हुआ इंसान, इट्स रियली नाइस। इसका रीज़न ये है कि मुझे लिटरेचर में बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट टाइप चीज़ें नहीं रहती है, तो इट्स तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग आज की जनरेशन के लिए एक्चुअली आर्यन टेक्नोलॉजी ही लिटरेचर है, मैं तो ये कहता हूँ। और अगर उसमें मैं अपनी VI कम्युनिटी को ऐड कर दूं तो हमारे लिए मैं कहता हूं कि ये एक बून है, और उस बून को आज की हमारी जो नई पीढ़ी है, आप जैसे लोग जो हैं, उसने बहुत ही शानदार तरीके से उसको अडॉप्ट किया है। ये देख करके हमारे जैसे लोगों को बहुत खुशी होती है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कैन यू शेयर योर आप जो मैम है उनका नेम एंड आपके डॉटर का नेम हमारे व्यूअर्स, सो दैट दे कैन नो दैट। हाँ जरूर जरूर। मेरी जो वाइफ है उनका नाम है वंदना, और मेरी जो बेटी है उनका नाम है प्रशस्ति। या तो इज शी नॉर्मल? या इज शी हाँ नॉर्मल? हाँ हाँ हाँ, मेरी वाइफ तो साइटेड है, और वो भी मतलब PGDCA MSc IT ये सब किया है उन्होंने भी, क्या कंप्यूटर फील्ड बात से है, ही है क्या वो। बात है। मैम अगर ये इंटरव्यू बाद में देखे तो सैल्यूट टू यू मैम, दैट्स रियली नाइस, इट्स रियली ऑसम। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर इस बात को रखूँ कि एक नॉर्मल इंसान होते हुए एक ब्लाइंड पर्सन से शादी करना, इट्स रियली रियली सुपर। और जहाँ तक बात रही ये, अगर मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ तो इट्स ऑल अबाउट लव एंड प्यार में यूजुअली एबिलिटी या डिसेबिलिटी बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं, सो दैट्स रियली नाइस। यही रीजन है आर्यन भाई कि कहीं ना कहीं जो मैंने अपने लिए जो गोल सेट किए थे अपनी लाइफ के, मैं ये कहता हूँ कि मैं मतलब ना तो कोई ऐसा कि कोई मैं बैंक में ऑफिसर बना या मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना, मैं तो एक सिंपल टीचर हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर जगह कॉम्प्रोमाइज करता जाऊं। यही सोच करके हमने हमराही कार्यक्रम शुरू किया, उसमें भी हम अपने लोगों की इस स्ट्रगल को दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के लिए स्ट्रगल किया। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि लोगों के अंदर समझ नहीं होती है, तो ये जो सोसाइटी है हमारी या हमारी जो फैमिली है, जैसे मेरी भी फैमिली ने मुझे एक वक्त पर कहा था कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो हमारी सोसाइटी और हमारी जो फैमिली हमें मजबूर कर देती है इस सब के लिए। और वही हमारे आज के यूथ को समझाना है कि आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, आप अपनी शर्तों पर जिंदगी को जिए। अगर आप VI हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना है, जो आपका दिल करे वो आप करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर पर्सनली आज मैं जब कुछ ब्लाइंड लोगों को देखता हूँ, जो हमारी टीम की अगर मैं बात करूँ, हमारी टीम में सभी लोग स्टूडेंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट लोग स्टूडेंट है, जॉब होल्डर ऑलमोस्ट कोई नहीं है। एंड अभी आप यहाँ पे आपने तन्वी के बारे में बात की है, इन्होंने भी मतलब लिटरेचर में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। मैं खुद बैचलर ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ। एंड हमारे दूसरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सभी ऑलमोस्ट स्टूडेंट है, ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब मास्टर स्टडीज़ के लिए है या तो फिर ग्रेजुएशन में है। और हमारे कुछ मेंबर्स ऐसे भी है जो 12th और 11th के स्टूडेंट्स हैं। सो इन लोगों को जब देखता हूँ और जब मैं बाहर के कुछ और मतलब कम्युनिटी मेंबर्स को देखता हूँ जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास सारी चीज़ें हैं, अगर मैं उनको देखता हूँ तब मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये लोग अपने रिसोर्सेज को ऑक्यूपेशन नहीं दे रहे, ये लोग ऑक्यूपाइड नहीं कर रहे अपनी चीज़ों को। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस टाइप ऑफ स्टफ शुड नॉट बी हैपन, बट लोग ज़्यादातर टाइम अपना यूट्यूब
अभी तो हमारे लिए नेटफ्लिक्स और प्राइम जैसे मतलब प्लेटफॉर्म्स भी हमारे पास अवेलेबल है जहाँ पे हम लाइव देख सकते हैं। मैं खुद भी वहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ, बट इट डजंट मीन कि आप वहाँ पे ऑल टाइम करो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ कभी थे, अब वो लोग ने अपने आप को ऐसी फील्ड में कन्वर्ट किया है कि देख के बहुत दुख होता है। बिकॉज एज अ ब्लाइंड पर्सन आई बिलीव सर कि इट वुड बी ग्रेट कि आप ब्लाइंड हो, बिकॉज आप ब्लाइंड होने से आपका पहला फ़ायदा है, आपका फोकस कभी नहीं बदलेगा। दूसरा फ़ायदा है, जो आप चाहोगे वो आप करके रहोगे, आपकी एनर्जी जो देखने में वेस्ट होती है वो नहीं होगी। तीसरा फ़ायदा है, लैपटॉप की बैटरी सेव होगी। राइट या क्योंकि यूजुअली लोगों को सिखाना नहीं चाहिए, बट इट्स ओके राइट नाउ। अगर लोग सुन रहे हैं तो इससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। सपोज करो आप लैपटॉप की स्क्रीन की ब्राइटनेस लो मार दो, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। मैं बोलता हूँ अपने स्टाफ में, आर्यन, मैं यही बोलता हूँ, मेरे फोन को सुनते हो कि यार इतना फास्ट स्पीड में आप सुन रहे हैं, मैंने कहा मुकाबला कर लेते हैं, एक टेक्स्ट को तुम आंखों से पढ़ो और मैं इससे सुनता हूँ कौन जीतता है। तो वो ये भी एक बात है कि मतलब हम चाहें तो साइटेड से मतलब आगे, बराबरी की तो बात छोड़ दीजिए, हम आगे निकल सकते हैं। यस, डेफिनेटली आगे निकल सकते हैं। और मैं जिस फील्ड में हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड में, इस फील्ड में मैं ये चीज़ मानता हूँ कि ये लोग इजीली कर सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में हूँ, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी हूँ। थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि मैं दो चीज़ कैसे कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही मेरा मतलब इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, बिजनेस प्लस टेक्नोलॉजी, दोनों ही मेरे। दोनों ही स्टफ ऐसे है जहाँ पे यूजुअली ब्लाइंड जाते नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि यार इकोनॉमिक्स ब्लाइंड को स्टडी नहीं करना चाहिए। उनका रीज़न क्या होता है कि आप ग्राफ स्टडी नहीं कर सकते हैं। अब ग्राफ अगर आपके कोई अच्छे फ्रेंड हो कॉलेज के, तो आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। ग्राफ इट डजंट मैटर। बात वही है ना कि काम वो करें जो किसी ने ना किया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग के पास नहीं करने के बहुत सारे बहाने होते हैं। हमारी टीम में ही है वैभव त्रिवेदी है, मिस्टर वैभव त्रिवेदी। जी वो अभी हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। एंड बिफोर 1 year ही स्टार्ट हिज जर्नी, एंड आज बहुत ही स्केल अप डेवलपर है। वेरी गुड। इस तरीके से जो लोग हैं, इन लोग से थोड़ा बहुत अगर लोग सीख भी ले तो इट वुड बी ग्रेट। मैं बात करता लैपटॉप की, आप मतलब यहाँ पे लोगों को सिखाना नहीं चाहिए, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो ना कि ब्लाइंड होने का आपके बेनिफिट है। मैं समझा रहा हूँ कि ब्लाइंड होने के सबसे पहला बेनिफिट, आप लैपटॉप की स्क्रीन को कर दो 0 पे, ईयरफोन प्लग कर दो, एंड यू कैन चैट विथ योर गर्लफ्रेंड एंड टेलिंग एवरीबॉडी दैट यू आर जस्ट डूइंग सम रिसर्च वर्क एंड यू आर जस्ट डूइंग सम डेवलपमेंट वर्क। बिल्कुल सही है। अब मैं अपनी स्क्रीन हमेशा ऑफ रखता हूँ, तो वो पूछते हैं लोग मुझे, भाई क्यों ऑफ रखता है? मैंने कहा यहाँ पे आप नहीं देख सको और घर पे बीवी नहीं देख सके, इसलिए। खैर ये तो मजाक की बात है। सर, हर किसी का एक सपना होता है। सपोज मैं आज इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली मेरा कुछ अलग सपना था, मेरा कुछ अलग ड्रीम था कि मैं लाइफ में ये करूँगा, और ड्यू टू सम डिसेबिलिटी इश्यूज़ मैं नहीं कर पाया, फिर पुअर एजुकेशनल सिस्टम में वो चीज़ नहीं कर पाया। तो सर, आपके साथ अगर ऐसी कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहो ऐसे मैटर पे कि आपको करना कुछ और था और कुछ मजबूरी की वजह से कुछ और करना पड़ा, या फिर एक्चुअली मेरा जो ड्रीम है आर्यन, वो मुझे करना था और वो ड्रीम आज भी है मेरा, लेकिन बस ये मैं जानता हूँ कि वो मैं पूरा नहीं कर सकता, और मुझे वो डिसेबिलिटी के साथ ही पूरा करना था। जी। और मैं आप लोगों को सुनकर के थोड़ी हंसी भी आएगी, थोड़ा अजीब भी लगेगा, मेरा ड्रीम था बॉलीवुड में जाना। लेकिन मैं नहीं जा पाया। यस, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो लेकिन मैं सोचता हूँ फिर भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है आर्यन की डेस्टिनी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच तो कराई देती है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक एड फिल्म में मैंने काम किया, लेकिन बकायदा कैमरे को फेस किया मैंने। वाओ, कैन यू जस्ट एलिब्रेट दिस स्टफ? ये हाँ जरूर। तो यहाँ अजमेर में 2017 में मुझे एक कॉल आया दिल्ली से कि हम एक डॉक्यूमेंट्री करना चाह रहे हैं। तो हमें उनको किसी अपने जयपुर के हमारे किसी फ्रेंड ने बताया था कि अजमेर में अगर करना है तो वो हेल्प करेंगे। तो ये क्यों हुआ पॉसिबल? क्योंकि मैं ये सब सोशल वर्क कर रहा था, तो उनको भी पता था संदीप एक्टिव है, करता है कुछ ना कुछ। अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो शायद उन तक मेरा नाम नहीं पहुंचता, उस डायरेक्टर तक। और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कहा हाँ ज़रूर सर करेंगे। उन्होंने कहा 5 लोग हमें चाहिए। मैंने और अपने 4 साथियों से भी बात की और बाकायदा हमने वो फिल्म शूट की यहाँ नवंबर 2017 में अजमेर में। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि
उस फिल्म को मतलब 20 लाख के आसपास लोग ऑनलाइन देख चुके हैं अभी तक। क्या बात है। चलिए, तो आप उसका नाम हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए, तो अगर वो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो वो देख सके। वो एक्सेसिबल टूरिज्म करके एक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ओके ओके, श्योर श्योर। सर, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जो सीखने वाली, और आपकी सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर डिसेबिलिटी, टुवर्ड्स योर इम्पेयर्डनेस। जो आपका एटीट्यूड है ये सबसे बढ़िया है। एंड अगर इस एटीट्यूड को हम हर किसी में अगर डेवलप कर पाए तो देयर इज़ नथिंग अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। आप केवल एक सर्टन एरियाज़ है पूरे इंडस्ट्रीज़ के जिसको आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, जिसमें ड्राइंग आप इंक्लूड कर सकते हो, दूसरी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, बट ब्लाइंड कैन डू एनीथिंग, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को आपके ही अगर लाइफ से अगर इंस्पिरेशन लें तो ये बहुत सारे लोगों को ये आसानी होगी, एंड बहुत सारे लोग को ये चीज़ें समझने में भी आसानी होगी और करने में भी हौसला मिलेगा। एंड तन्वी, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो। या डेफिनेटली आई हैव एक्चुअली 2 क्वेश्चंस। मैं वेट कर रही थी कि कब मेरी टर्न आए और मैं अपने क्वेश्चंस पूछ सकूं। सो सर, सबसे ये आर्यन के साथ काम करते करते आपको टर्न लेनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं आसानी से। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। मतलब आप मेरे सीनियर हैं सर, अभी तो फ़िलहाल मैं ये बोल नहीं सकती थी, बट आपने ये कह के बहुत ही आसान करती चीज़ें मेरे लिए। तो बस वही बात थी सर, अगर टर्न दे तो मैं मेरे क्वेश्चंस पूछ लेती। तो थैंक यू सो मच आर्यन सर मुझे टर्न देने के लिए। सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली बहुत क्यूरियस हो गई जब आपने कहा कि एक्टिंग के बारे में, बिकॉज़ मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में, बट बिकॉज़ ये जो सिचुएशन है हमारे पास, तो मुझे एक था कि मैं वॉइस एक्टिंग के लिए कुछ करूं, बट कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ मैं उस चीज़ के लिए, बट खैर वो अलग चीज़ है। बट सर मैं जानना चाहूँगी आपका एक्टिंग एक्सपीरियंस, लाइक शूटिंग एंड फेसिंग द कैमरा, लाइक ये सब चीज़ें कैसे रही, आपने शूटिंग जो थी वो कैसे मैनेज की। एक तो ये क्वेश्चन है मेरा, साथ ही एक दूसरा भी क्वेश्चन था मेरा। सर जब से मैं सुन रही हूँ आपकी जो बातें हैं, आप में बहुत सी चीज़ें देखी मैंने, सेंसिबिलिटी जो है, एक मैच्योरिटी, एक जो यूनिटी आप अपनी टीम को जो साथ लेके चलते हैं ना, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। इनफैक्ट आपने नाम भी बहुत लोगों के लिए, ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है सर। सेकेंडली मैंने देखा कि आपकी जो है बातों से आपका एक्सपीरियंस झलकता है सर। तो मैं बस आपसे पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि मतलब अगर हम भले हम वीआई हैं, बट अगर हम चाहें कि हम ये करना ही है तो हम ज़रूर कर सकते हैं। बट सर अगेन माय क्वेश्चन इज़ कि जो लोग हैं वीआई लोग, उनके पेरेंट्स, उनके आसपास के लोग, उनकी जो सोशल लाइफ है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल लोगों से बहुत दूर है, या फिर नॉर्मल लोगों से बहुत अनजान है। तो जो वीआई लोग हैं वो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को कैसे कन्विंस करें। इनफैक्ट लोगों क्या, बट कुछ लोगों के केसेस में अनफॉर्चुनेटली उनके जो खुद पेरेंट्स होते हैं वो भी नहीं चीज़ों को उस तरीके से रिकग्नाइज़ कर पाते। तो हम बाहर के लोगों से क्या उम्मीद करें। हम तो लकी हैं कि हमें इतनी पेरेंट्स की सपोर्ट है ये, बट बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने जिनको सपोर्ट ही नहीं होता, तो उनकी एबिलिटीज़ वहीं पे रह जाती हैं। तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज वालों को सॉरी सर, बट कैसे फेस करें और ख़ासकर कैसे कन्विंस करें। बिकॉज़ जो समाज वालों को, रिश्तेदारों का एटीट्यूड हमने देखा है, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो सिली कर लेते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब इन्हें कैसे समझाएं। तो सर आप मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लगे, इसलिए ये भी क्वेश्चन था मुझे कि मैं आपसे पूछूं कि उन लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए ये सब चीज़ों के बारे में।
ज़रूर तन्वी जी। देखो ऐसा है कि जहाँ तक वो एड फिल्म की बात है, वो तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी, और जैसा कि मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो वहाँ तो मुझे कोई मतलब इशू, अच्छा कैमरा फेस में तो देखिए जो करना है वो कैमरे ने करना है, हमें तो बस खाली कॉन्फिडेंट रहना है और हमें खाली बोलना था, अपनी बात को उनके सामने मतलब रखना था, और जो डायलॉग्स थे उनको डिलीवर करना था। अब जब आपका शौक है फिल्म में जाने का, तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए प्रैक्टिस भी करते हैं, आप उसके लिए सोचते भी रहते हैं, आपको पता होता है कि जब कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आपने उस मौके को छोड़ना नहीं है। तो वही मेरे साथ था, तो वहाँ मुझे कोई मुश्किल किसी तरह की इनफैक्ट आई नहीं, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। दूसरी बात आपने कही जो मैं उस पर ज़्यादा बात करना चाहूँगा दरअसल, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली, सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग वो समझें हम क्या चाहते हैं या हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है तन्वी जी कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें समझाएं, क्योंकि ये मान करके बैठ जाना ही अपने आप में गलत बात है कि कोई समझेगा, और ये सोचना भी बेकार है कि कोई समझेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या? आप खुद को एक्सेप्ट करें। मेरे पास आज बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, सर मैं अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बातचीत होती है कई लोगों से मेरी, मैं वही कहता हूं कि आप जब तक खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दुनिया क्या एक्सेप्ट करेगी आपको। और जब एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, उसके बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि फिर आपको प्रेजेंट कैसे करना है। तो एक्सेप्ट करना और लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमें सोचना पड़ता है, हमें करना पड़ता है कि ऐसे काम करने हैं जो सीधे अपील करें लोगों को। जैसे हमारी फील्ड में आमतौर पर यही माना जाता था ना कि लव मैरिज होना थोड़ा मुश्किल है, ये सब चीज़ें। तो मैंने अपने आप को इतना कैपेबल बनाया, मैं अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से रखता गया कि मेरे साथ कई जगह ऐसा हुआ कि एक जगह मैं बिफोर मैरिज एक कॉलेज में जब मैं था, एक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो वहाँ पर मुझे किसी ने कहा कि आप 2 दिन से मुझे देख रहे हैं, जबकि मुझे तो दिखाई लाइट भी नहीं देती है। तो मेरा एटीट्यूड, मेरा जो एक काम करने का तरीका या मेरे को अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, शायद उनको ऐसा लगा होगा। जब मैं 12th करके कॉलेज में आया, तो हम लोग तो मतलब बॉयज़ स्कूल में पढ़े थे, तो जब कॉलेज में आए तो वहाँ पे तो को एजुकेशन था। अब ये था कि यार अब यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ कोने में, और या फिर जो है ये जो भीड़ है इतनी सारी हज़ारों की, इस भीड़ में आप अपने आप को प्रेजेंट करो। तो मैंने दूसरा वाला रास्ता चुना। मैंने कॉलेज में जब मैं गया, मुझे लगा यार कि लोगों को हम, अच्छा मतलब एक्साइटमेंट ये होता है कि जो बॉयज़ स्कूल से पढ़ करके आता है ना, उसको रहता है कि यार थोड़ा सा मतलब ये जो लड़कियां हैं इनको कैसे इम्प्रेस किया जाए, इनसे कैसे बात की जाए। तो मुझे लगा ऐसा काम करो ना जो सबके लिए मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, एंकरिंग करना शुरू कर दिया। और मुझे पता था कि ये बोलने में सब लोग कमजोर होते हैं। इससे पहले स्कूल टाइम में मैं खुद बोलने के नाम पर या एंकरिंग के नाम पर बीमार हो जाया करता था। जाता ही नहीं था, स्कूल नहीं जाता था, हॉस्टल में बीमार होने का बहाना। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो वो जो मेरी एक वीकनेस थी, मैंने उसी को ही कोशिश की कि भाई अब इसी को इम्प्रूव करना है। तो मैं एंकरिंग करने लगा, शोज करने लगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगा। तो ऑटोमेटिक फिर सब लोग समझते गए और सारे काम अपने आप होते गए, और सबको ये समझ में भी आया कि हमें किसकी जरूरत है, हमें क्या करना है। क्या बात है तन्वी, बोल लो, नहीं तो फिर वही मेरे पे कंप्लेंट आएगी। मैं बोलने का मौका नहीं देता हूँ। नहीं सर, थैंक यू सो मच। और ये जो सारी बातें बताई आपने, सर आप टीचर हैं बट सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ही नहीं, आज आप मुझे भी पढ़ा रहे हैं, आज मैं भी सीख रही हूँ आपसे बहुत कुछ। और खैर जो इम्प्रेस करने वाली बात की, तो वो बात आर्यन सर ने बड़े ध्यान से सुनी होंगी। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे या आई नो दैट, बट कैन आई, जी ओके,
सर एक और क्वेश्चन है मेरा, मतलब जैसे जैसे मैं आपकी बात सुन रही हूँ वाकई ही में मैं बहुत मतलब क्यूरियोसिटी मुझे हो रही है। आप जैसी शख्सियत से आज मैं मिली ऐसे वर्चुअली, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। सो सर अब आपने जैसे कहा था कि रिकॉर्डिंग क्लब जो है वो मतलब आप एक चीज़ करके नहीं रुकेंगे और चीज़ें, तो व्हाट्स लाइक फ्यूचर में और क्या चीज़ें हम देखेंगे रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से, या और क्या नया हो सकता है, और आप फ्यूचर में रिकॉर्डिंग क्लब को कहाँ देखते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको पीछे से शुरू करता हूँ। आप लोग तो टेक्नोलॉजी के सब एकदम बिल्कुल मास्टरपीस हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ, मैं कहता हूँ। लेकिन हमारी टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई डेवलपर हो या टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो। हम सब एवरेज हैं, मतलब सब लोग ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना हम सब काम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही कि जितना हम जानते हैं उसी टेक्नोलॉजी से हम वो काम करें जो एक बड़े बड़े डेवलपर के लिए भी शायद ईजी ना हो, या जो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो। हमने जब ये लॉकडाउन था तो अभी इस साल 4 जनवरी को लोगों के सामने जहां भी हमने देखा कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, या तो फिर कोई स्पीच का हो रहा है या फिर कोई ऐसे का हो रहा है। एक्चुअली वही भेज दिया आपने, लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं सुना कि ब्रेल रीडिंग का कंपटीशन हो रहा है। एक दो जगह मेरी बात हुई जो लोग करवाते हैं हर साल, मैंने कहा भाई क्यों नहीं करवा रहे आप लोग, तो बोलते नहीं अभी कहाँ, वो तो ऑफलाइन ही हो सकता है, अब ये सारी चीज़ें तो आजकल अभी ऑनलाइन हो रही हैं कोविड में, तो पॉसिबल कैसे नहीं। बस यहीं से फिर एक आइडिया मिला, तो ऑनलाइन ब्रेल रीडिंग कंपटीशन भी हमने कंडक्ट किया, जिसमें मोर देन 120 लोगों ने पार्टिसिपेट किया पूरे इंडिया से। तो एक तो ये था कि काम तो बहुत किए हैं और आगे भी करने हैं। आपने पूछा कि कहाँ देखते हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि हम तो एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां पर लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए कहीं इधर उधर परेशान नहीं होना पड़े, और लोगों का ओवरऑल जो क्या बोलते हैं उसको डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो। बस यही हमारा एम है और उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। जैसे मैट्रिमोनियल जैसा इशू था, उस पर बहुत लोग हाथ नहीं डालते हैं, लेकिन वो भी डाला। अभी कोशिश ये है कि किसी भी हमारे साथी को, चाहे वो कहीं भी है, एकदम रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, उसको उसका स्टडी मटेरियल मिल जाए। उसको अगर मोटिवेट होना है तो उसको मोटिवेशन के लिए उसको जो भी चाहिए वो मिल जाए। उसको अगर मैरिज के लिए कोई प्रॉब्लम है तो वो हो जाए, फैमिली को अगर समझाना है तो वो हो जाए। कुल मिलाकर के ज़्यादातर जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उन सब पर हमें काम करना है, और ऐसी जगह पर हमें काम करना है जैसे कि जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं या साउथ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उस पे जाकर के हमें उन काम करना है। कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है उसके हिसाब से हमें एजुकेशन को सर्कुलेट करना है। मैं तो अपने रिकॉर्डिंग क्लब के इंट्रो में बोलता हूँ आरसी, कई बार पूछते हैं, हम लोग आरसी बोलते हैं, जैसे मैं आरसी संदीप, मैं आरसी हार्दिक, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। लोग पूछते हैं आरसी क्या है, तो मैं बोलता हूँ रेडी टू फेस चैलेंजेस। तो बस जो चैलेंजेस हैं जितने भी, उन चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करते जाना है और ओवरकम करते जाना है, और एम्पावरमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इनको लेकर के चलना है थ्रू टेक्नोलॉजी। क्या बात है, दैट्स रियली नाइस। सो तन्वी जी, और कोई क्वेश्चन आपका मैम? क्वेश्चन तो खैर क्वेश्चन नहीं कह सकती मैं, बट सर जिस तरह से आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी कोई मैसेज दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वैसे तो मुझे लगता है पूरा प्रोग्राम ही मैसेज ही है एक तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि सिंपल रहिए, और सिंपल रह करके आप जो कुछ कर सकते हैं ना, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से भी। आप ये कोशिश मत कीजिए कि मुझे
गुड लुकिंग होना है, मुझे बहुत कुछ अपने साथ बहुत प्रोफाइल में अपने बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको जितना हो सके उतना एनहांस कीजिए, उसको जितना हो सके उतना डेवलप कीजिए। और वो मैं तो 3 इडियट वाला जो एक वो है ना डायलॉग, उसी को काफ़ी मानता हूँ कि काबिल बनिए, सक्सेस तो अपने आप मिल जाएगी। तो वही है, हमारे लिए ये बहुत फिट बैठता है। क्या बात जी। है। वहाँ पे वो बाबा रणछोड़ दास थे, अब हम आपको बोल सकते हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं, बस अच्छा मेरे लिए तो सर, आप लोग सब रणछोड़ दास हैं। जितने आप लोगों को मैं सुनता हूँ यूथ को, तो कभी कभी मुझे जेलसी भी होती है, यार मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ ये सब, ये ऐप डेवलपमेंट, और इतना एनर्जेटिक वैसे है आज पता का है, यूथ हमारा। जी नहीं वैसे पता है सर, मैं अपने यूथ वालों को, अपनी सेम एज वालों को बोलता रहता हूँ एक चीज़। राइट नाउ आई एम 19 ईयर्स जी ओल्ड। सो मैं मेरे आसपास जी के एज वालों को बोलता हूँ, यार काम कर लो, ठीक है। 20 जी यानी कि जी 20 से लेके 40 तक तुम लोग काम करो, ये तुम्हारी एज है काम करने की। 40 के बाद तुम्हें अपने आप वो जो 20 साल मेहनत करी है ना, उसकी रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर वो बहुत एनर्जी सही भी कहा नहीं होगी। आपने, और फिर वो एनर्जी भी बहुत नहीं सही होगी ना। कहा। एक तरीके से देखा जाए, आज मैं डेवलपमेंट करता हूँ। सो लॉट्स ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि डेवलपमेंट इज जस्ट अबाउट योर माइंड, बट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर बॉडी एंड योर फिजिकल एबिलिटीज़। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, हम लोग को पीसी के सामने एक ही पोजीशन पे 6 आवर्स 8 आवर्स बैठना पड़ता है। ठीक है, एक ही पोजीशन पे बैठना राइट पड़ता है, एक ही पोजीशन को फॉलो अप करना पड़ता है, एक ही चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ता है। और मेंटल स्टेट इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, फिजिकली मेंटल को कनेक्ट करना, दोनों को ही चीज़ों को और एबिलिटी को कनेक्ट करना, कि हम लोग को दूसरी चीज़ों के ऊपर भी सोचना पड़ता है। एक ही साथ कई सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, कंसेप्ट, उसको इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ें। सो इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू योर फिजिकल एबिलिटीज़। तो मैं अपने सभी यंग दोस्तों को भी कहता हूँ कि भाई अभी आपके पास टाइम है, इन्वेस्ट कर दो पूरा टाइम, ठीक है, दे दो अपनी फील्ड को। राइट तो ये एक चीज़ है। अच्छा सर, मेरा Right. एक क्वेश्चन है आपसे। जर्नी इज़ नेवर इजी, ठीक है। जर्नी कभी भी आसान नहीं होती, किसी भी मंजिल तक की जर्नी जो रहती है, डेस्टिनी तक की, वो कभी भी आसान नहीं होती, इजी नहीं होती। उसमें कई सारे चैलेंजेस होते हैं, आई मीन बोल सकते हो ना, खड्डे होते हैं उसमें, राइट। तो सर आपकी जर्नी के में ऐसे कोई डिफ़िकल्टीज़ या फिर क्या चीज़ें डिफ़िकल्ट थी आपके लिए, या फिर कौन सा फेज़ आपका डिफ़िकल्ट निकला आपकी जर्नी का? मुझे समझ में नहीं आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है मुझसे, लेकिन जब आप लाइफ को एंजॉय करते हैं तो डिफिकल्टी तो फिर नजर ही नहीं आती आपको कहीं भी। क्या बात मेरे है, क्या बात है। इसीलिए मेरा यही एक, मैं इस क्वेश्चन के आंसर में आर्यन, मैं एकदम थोड़ा सा सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं क्या डिफिकल्टी बताऊं, क्योंकि हर पल को मैंने तो जिया है खुशी से, बहुत एंजॉय। मेरी घर पे जब मैं कभी करता रहता हूँ अपनी बेटी के साथ कुछ भी, मेरी वाइफ कहती है यार आपको क्या है, आप लेक्चरर हो, ऐसे कैसे? मैंने कहा यहाँ घर पर थोड़ी लेक्चरर हूँ भाई, यहाँ तो मैं एंजॉय करने के लिए हूँ। तो यही मेरी टीम में भी करता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ हंसी मजाक और लोगों को खुश करना, खुश रखना। और चैलेंजेस मैं कहूँ तो यही मुझे लगा अपनी जो सोशल लाइफ है उसमें, कि कितना भी कुछ कर लो ना, लेकिन सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। उसको आप सोचेंगे कि यार मैंने ये काम अच्छा किया है, शायद वो लोगों को लगेगा, अच्छा लगेगा, वो समझेंगे इस चीज को, लेकिन आपको इस चीज को एहसास दिलाना हमारी कम्युनिटी में, वीआई कम्युनिटी में बहुत मुश्किल है कि यार हम कर क्या रहे हैं, हम कर किसके लिए रहे हैं, और एक्चुअली इसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, जो सोच है, जो डेडिकेशन है, जो डिटर्मिनेशन है, जो डिवोशन है, वो लोगों को समझाना बहुत चैलेंजिंग है। मेरे को तो यही लगता है। बाकी सच मुझे कोई ऐसी मुश्किल अपने लाइफ में आई नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर आप लोगों को बताई भी नहीं। मैं लिखता भी हूँ, पोइट्री भी करता हूँ, इसके अलावा आरजे तो हूँ ही, और आज आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मुझे सीखने की भी एक बहुत शौक है। मैं अपने मतलब मेरे कई बार लोग पूछते हैं यार ये क्या है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा मैं तो सीखता रहता हूँ, अपने जूनियर्स से भी सीखता हूँ, अपने सीनियर्स से भी सीखता हूँ। इनफैक्ट अगर कोई 30 सेकंड का कोई वॉइस मैसेज भी आया है ना, तो उसमें भी अगर मुझे लगता है तो मैं कोई 3 सेकंड की भी चीज़ अपने लिए काम की निकाल ही लेता हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का भी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। अपने ब्लाइंड क्रिकेट को पाकिस्तान गया था 2006 में मैं। तो सब कुछ लाइफ में मतलब किया है। क्या बात है, फिर तो एक नया टॉपिक है सर ये तो।
क्रिकेट के बारे में। हाँ मतलब कुछ भी छूटा नहीं है, ये सब ऊपर वाला करवाता गया और अपन करते गए। क्या बात है। वैसे अपने वर्क को लेकर या फिर जो अपने वर्क को एंजॉय करके जीता है, उनका जो डेडिकेशन होता है वर्क को लेकर वो काफ़ी अच्छा होता है। ये पर्सनली मैं इसलिए फील करता हूँ क्योंकि मैं अपने टीममेट्स को बहुत पकाता रहता हूँ। वही बात है, मैंने एक बार शाहरुख खान के इंटरव्यू में सुना था, शाहरुख खान के, कि वो कह रहे थे कि देखिए आज की मेहनत कल का आराम, और आज का आराम कल की मेहनत। तो वो भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बात सही है, आप आज मेहनत कर लो, कल मजे ही मजे। देख लिया तन्वी, मैं अकेला नहीं हूँ, देखो ये थॉट्स के साथ। मैं अपने टीममेट्स को संदीप सर बहुत परेशान करता हूँ, परेशान इन द सेंस बहुत उनके साथ मस्ती मजाक करता हूँ। और हम लोग स्पेशली डेवलपमेंट सेशंस जो होते हैं, हम लोग का क्या सीन होता है कि वी आर डेवलपर्स, सो मैं अकेला काम नहीं करता हूँ। वी हैव ए टीम ऑफ अबाउट 6 to 7% डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ डेवलपमेंट देखता है VID का। तो VID हैज़ द मेंबर ऑफ 25 मेंबर्स की टीम है अभी हमारे साथ। तो 7 to 8 लोगों की जो टीम है हमारी, वो स्पेशली डेवलपमेंट देखती है। और वो जो सेशंस होते हैं उसमें 1 आवर का नहीं होते, वो सेशन कभी 4 आवर्स, कभी 5 आवर्स, बहुत लंबे लंबे सेशंस जाते हैं। हालांकि मैं इतने सेशन ज्वाइन नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी रहते हैं हम लोग काम करने के साथ भी हंसी मजाक करते रहते हैं और बहुत मज़ा आता है ये चीज़ करने में। तो पर्सनली मैं आपकी फीलिंग्स रीड कर सकता हूँ, मतलब समझ सकता हूँ कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को और वर्क को देखते हो। सो या इट्स रियली इम्प्रेसिव। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी एज के ना लोग आज ट्विटर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में, इस सब में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग कुछ नया कर रहे हैं। आप लोग क्रिएटिव लोग हैं सारे के सारे, और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली का जो सपोर्ट मिला, आपने जो सीखा, आपको जो आता है और नहीं आता है तो भी आपने उसको कोशिश की एक्सप्लोर करने की, और आज आप कम्युनिटी को कुछ देना चाह रहे हैं, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। मैं ये सब चीज़ें सीखता रहता हूँ, सबसे मैं सीखता रहता हूँ। ओके सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अराउंड 1 आवर से भी ज़्यादा हम स्पेंड कर चुके हैं, जहाँ तक मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ। सो आपके इतने सारे वर्क के बावजूद आपने इतना सारा टाइम हमारे इस शो को दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड रिकॉर्डिंग क्लब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वी वुड लाइक टू हेल्प यू जितना हम कर सकते हैं। वी वुड लाइक टू हेल्प यू सर, एंड आपका जो इनिशिएटिव है इट इज़ रियली नाइस। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा ही होगा, कोशिश करनी होगी आपको अपने डेस्टिनी तक पहुंचने की। बाकी आपके सपनों की उड़ान आपको अपने आप वहां पर पहुंचा ही देती है। सो बस सपने देखिए, उसकी उड़ान भरते रहिए और देखते रहिए उड़ान सपनों की। एंड स्टे ट्यून्ड विद VID। अगर आपने अब तक बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, तन्वी, वैभव, आर्यन, सबको, और भी अगर जो लोग हैं उन सबको मैं थैंक यू करना चाहता हूं। और मैं यहाँ पर ये भी आज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि जहाँ भी VID को या VY डेवलपर को लगेगा तो रिकॉर्डिंग क्लब आपके साथ खड़ा है। और हम ये चाहेंगे कि केवल रिकॉर्डिंग क्लब आपके साथ खड़ा है ऐसा नहीं, आप भी हमारे साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, एटलीस्ट हम सब कम्युनिटी के लिए खड़े हैं। तो यही हमारे अंदर भावना सबके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, आज VID का मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते VID की ओर से मैं पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग क्लब को भी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी VID विल डेफिनेटली हेल्प देम। एंड हम आपके साथ खड़े हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और पर्सनली VI डेवलपर्स कोलैबोरेशन करके सबको साथ लेके चलने में मानता है कि हम लोग सबको साथ में ले। और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा है वो भी वही हमारा भी नारा है, सबका साथ सबका विकास। सो ये हम इसी चीज़ों को फॉलो अप करते हुए चलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर, थैंक यू सो मच फॉर गिव योर टाइम, एंड आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड एवरीबॉडी स्टे ट्यून्ड विद VI डेवलपर्स। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस इंटरव्यू को जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि संदीप सर ने डिस्कस की है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग विथ अस फॉर अ लॉन्ग टाइम।